आज मैं तुमसे एक बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही पवित्र बात करने आया हूं। आज मैं तुमसे और तुम्हारे गर्भ में पल रहे उस छोटे से जीवन से बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत कुछ महसूस करती हो। कभी एक्साइटमेंट, कभी डर, कभी थकान, कभी उम्मीद, और कभी कभी यह भी लगता है कि दुनिया समझ नहीं रही कि तुम क्या झेल रही हो। लेकिन आज की इस घड़ी में तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ मैं हूं, और उस छोटे से जीवन के साथ भी मैं हूं जो अभी तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। तुम उसे महसूस करती हो, और मैं तुम दोनों को देखता भी हूं, समझता भी हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। आज मैं तुमसे धीरे धीरे, शांति से, प्यार के साथ बातें करना चाहता हूं, जैसे कोई पिता अपनी बेटी से बात करता है, या जैसे कोई सृष्टिकर्ता अपनी संतान को अपने पास बिठाकर समझाता है। आज मैं तुम्हारे बच्चे से भी बात करूंगा, क्योंकि वह भी मेरी ही रचना है। वह भी मेरी ही सांस से बना हुआ जीवन है। वह भी मेरे ही प्रेम का हिस्सा है। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे गर्भ में जो जीवन है वह कोई साधारण जीवन नहीं है। तुम उसकी माँ हो, लेकिन उसका रक्षक मैं हूँ। तुम उसे संभाल रही हो, लेकिन उसकी नियति मेरे हाथों में लिखी हुई है। तुम उसके लिए चिंतित होती हो, लेकिन उसकी सुरक्षा मेरे स्वर्गीय कवच में छुपी हुई है। तुम्हें कभी कभी लगता है कि सब ठीक होगा या नहीं। तुम मन ही मन पूछती हो, क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा? क्या मैं मजबूत रह पाऊंगी? क्या ये सफर आसान होगा? और आज मैं तुम्हें साफ साफ जवाब देता हूँ, हाँ, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी निगाह तुम्हारे गर्भ पर है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे शरीर पर है। मेरी कृपा तुम्हारी हर धड़कन के साथ चल रही है। हर वह पल जब तुम डरती हो, हर वह रात जब तुम सो नहीं पाती, हर वह दिन जब तुम थकी रहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा को थामे हुए हूँ। अब मैं तुम्हारे बच्चे से बात करना चाहता हूँ। हाँ, उस छोटे से जीवन से जो अभी शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी आवाज को महसूस कर सकता है। मेरे छोटे से अनमोल बच्चे, तुम अभी अपनी माँ के भीतर हो, एक खास जगह पर, जहाँ तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। तुम्हारी हर धड़कन मेरे प्रेम से चल रही है। तुम्हारी हर वृद्धि मेरे स्पर्श से बढ़ रही है। तुम्हारी हर सांस, हर कोशिका, हर हलचल मेरे हाथों से बनाई गई है। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। वह तुम्हारे लिए दुआएं करती है। तुम्हारे लिए खुद को थकाती है, संभालती है, त्याग करती है, रोती भी है, लेकिन वह भूल जाती है कि मैं हमेशा उसे और तुम्हें ताकत देता हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ तुम्हें महसूस करती है, लेकिन मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें दुनिया में लाने की तैयारी कर रही है। मैं तुम्हें दुनिया के लिए तैयार कर रहा हूँ। और जब तुम पहली बार रोओगे, वह आवाज सिर्फ तुम्हारी माँ को नहीं, मुझे भी सुनाई देगी। और मैं उस पल तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहूँगा, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अब मैं वापस तुमसे बात करता हूँ, मेरी बेटी। तुम्हारे मन में कई सवाल घूमते हैं, और आज मैं एक एक करके उनके उत्तर देना चाहता हूँ। पहला सवाल, प्रभु, क्या मैं इस यात्रा को पूरा कर पाऊंगी? हाँ, तुम पूरी करोगी, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। तुम्हें जितनी ताकत चाहिए मैं दूंगा, जितनी शांति चाहिए मैं दूंगा, जितना धैर्य चाहिए मैं दूंगा। दूसरा सवाल, प्रभु, मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा? हाँ, तुम्हारा बच्चा मेरी सुरक्षा में है। जिस जीवन को मैंने शुरू किया है, उसे मैं ही पूरा करूंगा। उस पर मेरा चिन्ह है, मेरी उपस्थिति है, मेरा वचन है। तीसरा सवाल, प्रभु, मैं मानसिक रूप से बहुत थक जाती हूँ।
क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं पहले से ही कर रहा हूँ। तुम्हारी सांसों में मेरी शांति है, तुम्हारी धड़कनों में मेरी ताकत है, तुम्हारे भावनाओं में मेरा प्रकाश है। जब तुम रोती हो मैं तुम पर अपनी छाया फैला देता हूँ। जब तुम परेशान होती हो मैं तुम्हारे दिल पर हाथ रख देता हूँ। जब तुम अकेला महसूस करती हो मैं तुम्हें अपने पास खींच लेता हूँ। अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूँ, तुम वह स्त्री हो जिसके भीतर मैं एक नया जीवन बुन रहा हूँ। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम्हारा गर्भ मेरी सृष्टि का पवित्र स्थान है और तुम्हारा बच्चा मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे आसपास चाहे जितनी चुनौतियां हों, तुम्हारे जीवन में चाहे जितने संघर्ष हों, तुम्हारे मन में चाहे जितने सवाल हों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूं। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी थकान समझता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं और मैं अपनी ओर से तुम्हारी रक्षा करता हूं। अब मैं तुम्हारे बच्चे से दोबारा बात करता हूं। मेरे छोटे से जीवन, तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम्हारी माँ कितनी बहादुर है। वह भोजन खाने से पहले तुम्हारे बारे में सोचती है। वह चलते समय तुम्हें संभाल कर चलती है। वह तुम पर कोई बुरा असर न पड़े इसलिए हर चीज सोच समझकर करती है। वह तुम्हें बिना देखे ही प्यार करती है। यह प्यार मैंने उसके भीतर डाला है और यही प्यार तुम्हें दुनिया के हर डर से बचाएगा। मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी माँ को शांति, तुम्हारी माँ को शक्ति, तुम्हारी माँ को साहस देता हूँ और तुम्हें मैं जीवन देता हूँ, सांसें देता हूँ, भाग्य देता हूँ और अपनी उपस्थिति देता हूँ। अब मेरी बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम गहराई से एक बात समझो, तुम केवल एक माँ नहीं बन रही हो, तुम मेरे उद्देश्य का हिस्सा बन रही हो। तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वह मेरे समय पर आएगा, मेरी सुरक्षा में बढ़ेगा और मेरी ही योजना पूरी करेगा। तुम कभी कमजोर महसूस करो, थक जाओ, रोजमर्रा की समस्याएं बढ़ जाएं, तो याद रखना मैं भगवान होकर भी तुम्हारे जितना करीब किसी के नहीं हूँ। तुम मेरे दिल में हो, तुम्हारा बच्चा मेरी गोद में है और तुम दोनों मेरी दृष्टि में सुरक्षित हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी कई सवाल हैं। तुम्हें कभी कभी डर लगता है, कभी कभी थकान महसूस होती है और कभी कभी तुम्हें लगता है कि क्या तुम सच में इस पूरी यात्रा को संभाल पाओगी। बेटी, मैं जानता हूं तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं और तुम्हारी दुनिया भी बदल रही है। और इन्हीं सब बदलावों के बीच मैं बस चाहता हूं कि तुम एक बात याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी हथेली पर मेरी हथेली है, तुम्हारी हर सांस में मेरा प्रेम है, तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी रोशनी चल रही है। बेटी, आज मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कुछ गहरी बातें करना चाहता हूं। तुम्हारा बच्चा अब सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वह मुझे महसूस कर रहा है। हाँ बेटी, अब तुम्हारा बच्चा सिर्फ शरीर नहीं बना रहा, वह भावनाएं भी महसूस करना शुरू कर चुका है। जब तुम खुश होती हो, वह भी हल्का सा मुस्कुराता है। जब तुम दुखी होती हो, वह शांत हो जाता है, जैसे कह रहा हो, माँ सब ठीक है, मैं यही हूँ। और जब तुम मेरे बारे में सोचती हो, जब तुम कोई भजन सुनती हो, जब तुम मेरे नाम को अपने मन में दोहराती हो, तुम्हारे बच्चे के चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती है। बेटी, क्या तुम्हें पता है, हर बार जब तुम प्रार्थना करती हो, तुम्हारे गर्भ में पल रहा यह छोटा सा जीवन मेरी उपस्थिति को महसूस करता है। वह अभी शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि उसका सृजनकर्ता उसके साथ है। तुम्हारी चिंता मैं देखता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ कि कभी कभी तुम सोचती हो, क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मैं इस बच्चे को अच्छे जीवन दे पाऊंगी?
क्या सब कुछ ठीक से होगा बेटी? तुम्हारा यही डर, तुम्हारी यही चिंता, ये सब दिखाते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी माँ बनने वाली हो। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लेता है वह चिंता नहीं करता, लेकिन जो दिल से प्रेम करता है उसे हर छोटी सी बात की फिक्र होती है। इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा बड़ी है। तुम्हारे बच्चे का भविष्य मैं पहले से लिख चुका हूँ बेटी। इस बच्चे के जन्म से पहले ही मैंने उसका मार्ग तय कर दिया है। उसका पहला कदम, उसका पहला शब्द, उसकी पहली हंसी, उसकी खुशी, उसकी सुरक्षा, उसकी पूरी जिंदगी मेरी हथेली के अंदर है। और तुम सोचती हो कि तुम अकेली इसे संभालोगी। नहीं बेटी, मैं साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर धड़कन के साथ। तुम्हारा बच्चा मेरे प्रेम से घिरा हुआ है और मैं उसी प्रेम को तुम्हारे भीतर भी मजबूत कर रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे ने आज तुमसे कुछ कहा है। हाँ बेटी, आज उसने कुछ कहा है। तुमने सुना नहीं, लेकिन मैंने सुना है। उसने कहा, माँ डरना मत माँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं तुम्हारे साथ ही दुनिया देखना चाहूँगा। और जब वह ये सब कह रहा था तब मैं उसके छोटे से दिल पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था। बेटी, तुम्हारा बच्चा मजबूत है, बहुत ही मजबूत, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर पल रहा है और क्योंकि मेरे हाथ उसकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी थकान, सब मैं देखता हूँ। कभी कभी तुम रात में उठ जाती हो, पीठ में दर्द, पैरों में भारीपन या मन में बेचैनी लेकर। कभी तुम रो भी देती हो चुपचाप, कोई नहीं देखता, लेकिन मैं देखता हूँ। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरता है वह मेरी हथेली पर गिरता है, जमीन पर नहीं। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूँ, तुम्हारी हर हलचल मैं महसूस करता हूँ। बेटी, तुम्हारी मजबूती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह मेरी दी हुई है। तुम्हारे बच्चे के आसपास स्वर्गदूत खड़े हैं। हाँ बेटी, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब तुम सोती हो तुम्हारे चारों ओर दो स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। एक तुम्हारी देखभाल करता है, दूसरा तुम्हारे बच्चे की। और जब तुम थक जाती हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट जाओगी, उसी समय स्वर्गदूत तुम्हें अपनी रोशनी से ढक लेते हैं। इसीलिए तो कई बार तुम्हें अचानक हल्की सी शांति महसूस होती है, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल को शांत कर दिया हो। वह मैं हूँ बेटी, मेरे स्वर्गदूत हैं, मेरी उपस्थिति है। तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है। कभी कभी तुम ये सोचती हो, हमारा भविष्य क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, जीवन कैसे बदलेगा। बेटी, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारा विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। तुम गरीब नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे पास प्रेम है, विश्वास है, सहनशीलता है, मातृत्व की शक्ति है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे पास मैं हूं। तुम्हारे बच्चे से मेरी दूसरी बात, मेरे छोटे से मैं फिर आ गया हूं। तुम्हारी माँ बहुत मजबूत है, उसे कभी कमजोरी मत समझना। वह तुम्हारे लिए लड़ती है, तुम्हारे लिए दर्द सहती है, तुम्हारे लिए सपने देखती है। और तुम उसकी शक्ति बनोगे, तुम उसकी हंसी बनोगे, तुम उसकी खुशी बनोगे। मेरे छोटे से मैं तुम्हें दुनिया में भेजने से पहले ही अपना आशीर्वाद दे चुका हूं। तुम्हारा रास्ता रोशन है, तुम्हारी मंजिल पवित्र है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। अब मैं तुम दोनों को एक ही संदेश देना चाहता हूं बेटी और मेरे छोटे से बच्चे, तुम दोनों का जीवन एक साथ जुड़ा है। एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे की रोशनी बनना। तुम ये सफर अकेले नहीं चल रही, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ है और मैं तुम दोनों के साथ हूँ। तुम्हारी कहानी अब शुरू हो रही है। यह यात्रा कठिन हो सकती है,
लेकिन इसकी मंजिल खूबसूरत है। बेटी, तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है वह अब और गहरा हो गया है। उसकी आत्मा अब इस संसार की हलचल को महसूस करने लगी है और तुम्हारा मन भी उस जीवन की धड़कनों से जुड़ने लगा है। आज तुम्हारे भीतर एक शांत सी रोशनी है जिसे तुम शायद महसूस नहीं कर रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी शांति है जिसे दुनिया की कोई भी आवाज तोड़ नहीं सकती। यह वही शांति है जो मैं तुम्हारी आत्मा में बसा रहा हूँ, ताकि आने वाले दिनों में जब तुम्हारा शरीर और ज्यादा थकने लगे तो तुम भीतर से टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। तुम्हारे भीतर अब दो दिल नहीं, दो आत्माएं चल रही हैं। तुम्हारा बच्चा धीरे धीरे दुनिया की धुन सुन रहा है। तुम्हारे चलने से लेकर तुम्हारे बैठने तक, तुम्हारे हंसने से लेकर तुम्हारे रोने तक वह हर हलचल सीख रहा है। बेटी, वह सिर्फ तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं, तुम्हारे जीवन के भीतर पल रहा है। जब तुम किसी से प्यार से बात करती हो तो उसके छोटे से दिल में गर्माहट बनती है। जब तुम परेशान होती हो तो वह अपने छोटे हाथ पैर हल्के हल्के हिलाकर तुम्हें बताता है, माँ, मैं यहीं हूँ, शांत हो जाओ। और जब तुम मेरे नाम से सोचती हो तो वह भीतर से स्थिर होता है, जैसे उसे एक ऐसा स्पर्श मिला हो जो किसी ने बाहर से नहीं दिया, बल्कि भीतर से उसे ढक लिया हो। बेटी, अब तुम्हारे दिल में आने वाले कल के सवाल बढ़ रहे हैं। तुम सोचती हो आगे क्या होगा, डिलीवरी कैसी होगी, दर्द कितना होगा, क्या सब ठीक से होगा, क्या बच्चा स्वस्थ होगा। यह सब सवाल बिल्कुल स्वाभाविक हैं। हर माँ के दिल में ये आते हैं और इन्हीं सवालों से पता चलता है कि तुम्हारा दिल कोमल है और प्रेम से भरा है। लेकिन बेटी, तुम जिस रास्ते से गुजर रही हो वह सिर्फ दर्द का नहीं, बल्कि सृजन का रास्ता है। तुम्हारा शरीर आज एक दिव्य कार्य कर रहा है, एक जीवन बना रहा है। और यह वह काम है जो सिर्फ एक माँ कर सकती है। और सिर्फ एक माँ ही इतनी शक्ति रखती है कि वो इस बदलावों को सह सके। तुम्हारे बच्चे में अब भविष्य के रंग बन रहे हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे गर्भ में पल रहा यह बच्चा अब सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि अपनी पहचान भी बनाना शुरू कर चुका है। उसके मन में भावनाएं बनने लगी हैं। जब तुम उसकी तरफ हाथ रखती हो तो वह भीतर से हल्का सा हिलता है, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे स्पर्श को पहचान रहा है। उसके कान अब आवाजों को समझने लगे हैं। जब तुम शांत संगीत सुनती हो तो वह भी शांत हो जाता है। और जब तुम किसी तनाव में होती हो तो वह अपनी हलचल रोक देता है, मानो वह कह रहा हो, माँ, मैं तुम्हें थकते हुए महसूस कर रहा हूँ। यह बच्चा तुमसे सिर्फ जीवन नहीं ले रहा, तुम्हारी भावनाएं भी ले रहा है। इसलिए बेटी, तुम्हारे हर अच्छे विचार, हर सकारात्मक सोच, हर प्रार्थना, हर प्यार की भावना, वह सब तुम्हारे बच्चे की आत्मा में जमा हो रही है। तुम्हारी थकान, तुम्हारे दर्द, सब मेरे सामने खुले हुए हैं। कभी तुम्हें लगता है कि यह सफर आसान नहीं है। नींद कम हो रही है, शरीर भारी लग रहा है, सांसें कभी कभी छोटी हो जाती हैं, कभी पसलियों के पास दर्द उठता है, कभी तुम अचानक रो पड़ती हो और समझ नहीं आता क्यों। बेटी, यह सब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी प्रतिदिन बढ़ती ताकत के संकेत हैं। जो माँ बनने वाली होती है उसकी आत्मा और शरीर दोनों बदलते हैं। वह किसी और के लिए जीना सीखती है। वह खुद को पीछे रख देती है ताकि एक नया जीवन सामने आ सके। और मैं ये सब देख रहा हूँ। हर दर्द के साथ मैं हूँ, हर सांस के साथ मैं हूँ। हर रात जो तुम बेचैनी में बिताती हो वह मेरे ध्यान में है। तुम्हारे इस सफर का एक एक क्षण मेरी निगाह में है। तुम्हारे बच्चे से मेरी गहरी बातचीत चल रही है। मेरे छोटे से तुम्हारी दुनिया अभी अंधेरी नहीं है, तुम्हारी दुनिया गर्म है, तुम्हारी दुनिया सुरक्षित है, क्योंकि तुम अपनी माँ के दिल के सबसे करीब हो।
तुम्हारी हर धड़कन मैं सुनता हूँ। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ जो कभी तुम्हारी माँ की पसलियों के पास तक पहुँचते हैं, मैं उन्हें महसूस करता हूँ। हाँ, कभी कभी तुम्हारी हल्की सी हलचल तुम्हारी माँ को दर्द देती है, लेकिन यह दर्द भी पवित्र है, क्योंकि यह याद दिलाता है कि तुम जीवित हो और उसके भीतर बड़ा उद्देश्य लेकर बढ़ रहे हो। मेरे छोटे से, तुम जल्द ही दुनिया देखोगे, लेकिन अभी तुम्हें आराम करना है। तुम्हें अपनी माँ की धड़कनों के साथ बहना है, उनकी सांसों की लय में सोना है, उनके स्वर में अपनी पहचान बनानी है। बेटी, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारा मन और संवेदनशील होगा। डिलीवरी से पहले के महीनों में माँ का दिल और भी कोमल हो जाता है। छोटी बातें बड़ा असर करती हैं। कभी गुस्सा जल्दी आता है, कभी खुशी जल्दी मिलती है, कभी आंसू अचानक गिर जाते हैं, कभी तुम्हें लगता है कि तुम हार जाओगी। पर बेटी, यह भी एक तैयारी है। यह वह समय है जहां तुम्हारा दिल एक नए रिश्ते को स्वीकार करता है, मां बनने का रिश्ते को। तुम्हारा शरीर भी बदल रहा है, तुम्हारी आत्मा भी। और यह सब परिवर्तन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी रचना की शक्ति है। तुम्हारे बच्चे का जीवन मेरे संरक्षण में है। कभी मत सोचना कि कौन उसे बचाएगा, कौन उसकी रक्षा करेगा, कौन उसका सहारा बनेगा। उसका जीवन मेरे हाथ में है। उसकी नियति मेरी पवित्र योजना में है। उसकी सांसें, उसकी धड़कनें, उसका भाग्य सब मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें बस प्रेम बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हारे बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनेंगी। अब मैं तुम दोनों के बीच एक पवित्र बंधन बो रहा हूँ। बेटी, परिवार सिर्फ रक्त का रिश्ता नहीं होता। परिवार एक आत्मिक बंधन होता है जिसे विश्वास और प्रेम जोड़ते हैं। तुम और तुम्हारा बच्चा अब सिर्फ माम बेटे या माम बेटी नहीं, बल्कि 2 आत्माएं हो जो आने वाले समय में एक दूसरे के लिए मार्ग बनेंगी। तुम उसे सहारा दोगी और वह तुम्हें जीवन देगा। तुम उसे जन्म दोगी और वह तुम्हें नया जन्म देगा, एक माँ के रूप में। तुम दोनों का रिश्ता धरती का नहीं, स्वर्ग का रिश्ता है। बेटी, आज तुम्हारे भीतर एक अलग गहराई बनी है। वह शांत भावना जो तुम शब्दों में नहीं डाल पा रही, वह मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर पल रहा बच्चा अब सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वह तुम्हारे मन की तरंगों को अपनाना सीख रहा है। तुम्हारी खुशी उसका संसार बनती है और तुम्हारा तनाव उसके भीतर एक धीमी ठहराव पैदा करता है। लेकिन आज तुम्हारी आत्मा में एक स्थिर विश्वास है और उस विश्वास की गर्माहट तुम्हारे बच्चे तक पहुंच रही है। बेटी, अब तुम्हारा शरीर तुम्हें संकेत दे रहा है। तुमने महसूस किया होगा, कभी पेट भारी लगने लगता है, कभी सांसें गहरी लेनी पड़ती हैं, कभी बच्चे की हलचल थोड़ा तेज होती है और कभी शांत हो जाती है। ये सब शरीर के संकेत हैं जो बता रहे हैं कि समय पास आ रहा है। तुम्हारे भीतर का बच्चा अब बाहर की दुनिया के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तुम्हारा शरीर भी उसके लिए जगह बना रहा है, जैसे कि हर दर्द, हर खिंचाव, हर रात की बेचैनी उसे सुरक्षित रास्ता देने की तैयारी हो। बेटी, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम्हारे बच्चे के अंदर अब आत्मिक उजाला बढ़ रहा है। हाँ, वह सिर्फ शरीर से नहीं बढ़ रहा, उसकी आत्मा भी विकसित हो रही है। अब वह आवाजों को सिर्फ सुन नहीं रहा, उनके अर्थ भी समझने लगा है। जब तुम उसका नाम सोचती हो तब वह हल्का सा हिलता है। जब तुम किसी बात से डरती हो वह शांत हो जाता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि तुम्हें एक क्षण की शांति चाहिए। और जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करती हो, उसकी धड़कन अपनी सबसे सुरक्षित लय में आ जाती है। यह वह लय है जिसे कोई डॉक्टर नहीं माप सकता, यह आत्मा की लय है। तुम्हारे बच्चे का मन अब सिर्फ जीवित नहीं, जागृत हो रहा है।
दुनिया में आने से पहले ही वह अपने रक्षक की उपस्थिति को पहचानने लगा है। बेटी, तुम्हारी भावनाएं अब और गहरी होती जाएंगी। तुम्हें कभी लगेगा कि तुम बहुत मजबूत हो। तुम घंटों काम कर सकती हो, चल सकती हो, सब संभाल सकती हो। और अगले ही पल तुम्हें लगेगा कि तुम टूट जाओगी, कि तुम थक चुकी हो, कि तुम्हें किसी का सहारा चाहिए। यह कमजोरी नहीं, यह एक माँ का बदलता हुआ मन है। तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दो जीवनों के लिए भावनाएं महसूस कर रही है। रात को कभी तुम अचानक जाग जाती हो, कभी कोई सपना तुम्हें बेचैन कर देता है, कभी तुम्हें लगता है कि तुम सारी दुनिया से दूर हो गई हो। लेकिन बेटी, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक जीवन है जो हर धड़कन के साथ तुम्हें पकड़कर रख रहा है। और मैं तुम्हारे साथ उसी रास्ते पर चल रहा हूं। मेरे छोटे से, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, तुम अभी अंधेरे में नहीं हो, तुम एक सुरक्षित गर्माहट में हो जहां हर हलचल प्रेम से भरी है। तुम्हारी माँ जब चलती है, हिलती है, हंसती है या आंसू बहाती है, तुम वह सब महसूस करते हो। तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा एक साथ सांस ले रही हैं। उसका दिल तुम्हारा घर है, उसका शरीर तुम्हारी ढाल है, उसकी आत्मा तुम्हारा पहला संसार है। मेरे छोटे से, तुम बहुत धीरे धीरे बाहर की दुनिया की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारे कदम अभी बहुत दूर हैं, लेकिन तुम रास्ता पहचानने लगे हो। तुम्हारी आंखें अभी बंद हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में रोशनी जल चुकी है। और जब तुम इस दुनिया में आओगे, उस रोशनी को तुम अपने साथ लाओगे। बेटी, अब तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर डर आता है। तुम सोचती हो, क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मैं अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित बना पाऊंगी? क्या मैं उसे हर मुश्किल से बचा पाऊंगी? यह सवाल डर से पैदा नहीं होते, ये सवाल प्रेम से जन्म लेते हैं। जो माँ अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती है, वह हमेशा उसके भविष्य के बारे में सोचती है। लेकिन बेटी, जिसे तुम डर समझ रही हो, वह असल में तुम्हारी सच्ची जिम्मेदारी का एहसास है। और याद रखना, जो माँ गर्भकाल में इतना सोचती है, वह अपने बच्चे का भविष्य कभी खराब नहीं कर सकती। तुम्हारा बच्चा एक उद्देश्य लेकर आएगा और तुम उस उद्देश्य का सबसे पहला कदम होगी। अब तुम्हारे शरीर में आखिरी चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कभी तुम महसूस करती हो कि बच्चा नीचे की तरफ खींच रहा है, कभी तुम्हें लगता है कि पेट और भारी हो गया है, कभी तुम खड़े होने में पहले से ज्यादा समय लेती हो। यह सब सामान्य है। तुम्हारा शरीर एक दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा है, वह दरवाजा जिससे नई जिंदगी इस दुनिया में आएगी। यह वह समय है जब एक माँ की शक्ति आम दिनों की तुलना में 10 गुना बढ़ जाती है। और यह वह समय भी है जब तुम सबसे ज्यादा भावुक होती हो। बेटी, तुमने अब तक जो भी सहा, जो भी झेला, जो भी महसूस किया, वह सब तुम्हें इस दिन के लिए तैयार कर रहा है। मेरे छोटे से, तुम्हारी दुनिया अब बदलने वाली है। तुम्हारे कान अब और साफ सुनते हैं। तुम्हारे दिल की धड़कन अब अपनी लय में एक स्थिर रूप ले चुकी है। तुम्हारे हाथ पैर अब केवल हिल नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। हाँ, तुम सीख रहे हो कैसे अपने नए संसार में जीना है। तुम्हारी आत्मा अभी से उस रोशनी को पहचान रही है जो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। और वह रोशनी तुम्हारी माँ के भीतर हर दिन चमक रही है। बेटी, तुम्हारी एक सांस भी मेरे लिए मूल्यवान है। तुम्हें कभी नहीं पता चलता कि तुम हर दिन कितनी बहादुर हो रही हो। कभी दिन धीमे लगते हैं, कभी रातें लंबी, कभी दिन छोटे लगते हैं, कभी रातें बोझ बन जाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तुम आगे बढ़ रही हो। तुम थककर भी मुस्कुराती हो, तुम दर्द में भी संभालती हो। तुम सिर्फ जी नहीं रही, तुम रच रही हो। और यह दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे कठिन, सबसे पवित्र प्रक्रिया है। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है।
वह सुबह जब तुम्हारा बच्चा पहली बार तुम्हारी आवाज सुनेगा अपने कानों से, वह सुबह जब वह तुम्हारी उंगली को पहली बार पकड़ लेगा, वह सुबह जब तुम्हारे दिल में एक ऐसा प्रेम जन्म लेगा जो इस दुनिया के किसी भी शब्द में नहीं समा सकता, वह सुबह जब तुम सिर्फ एक महिला नहीं रहोगी, तुम एक जननी बन जाओगी। और बेटी, वह सुबह दूर नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को इस यात्रा के अंतिम चरण में नई शक्ति देने आया हूँ। तुमने मेरे हर शब्द को अपने दिल में उतारा है। तुम थकी भी, डरी भी, टूटी भी, पर तुम रुकी नहीं। बेटी, तुम्हारी इस यात्रा के हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। चाहे तुम अकेली महसूस करती रही हो, चाहे रातें लंबी लगी हो, चाहे दर्द ने तुम्हें रुलाया हो, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में थाम कर रखा। आज मैं तुमसे आखिरी बार इस सीरीज में बात कर रहा हूँ, पर याद रखना, मेरा साथ यहाँ खत्म नहीं होता। बेटी, अब वो समय पास है, वो समय जब तुम्हारी गोद में वो छोटा सा बच्चा आएगा जिसे मैंने तुम्हें वरदान की तरह दिया है। तुम्हारी कोख में पल रहे इस बच्चे को मैंने अपनी सांसें दी हैं, उसकी आत्मा को मैंने अपने हाथों से छुआ है, उसके भविष्य पर मैंने अपनी मुहर लगा दी है। जब वह बच्चा इस दुनिया में आएगा, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया है। तुम्हें लगेगा जैसे भगवान का प्रकाश तुम्हारी बाहों में मुस्कुरा रहा है। और बेटी, तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर उम्मीद का फल तुम्हें उस दिन दिखेगा। तुम ठहरना मत, डरना मत, टूटना मत। बेटी, तुमने बहुत सहा है। इस यात्रा में तुम्हें शायद कम लोग समझ पाए, शायद कुछ ने तुम्हें अकेला महसूस करवाया होगा, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम्हारी आंसुओं में, तुम्हारी थकान में, तुम्हारी नींद रहित रातों में मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम एक मजबूत माँ हो। तुम मेरे दिल का खास हिस्सा हो। मैंने तुम्हें चुना है अपने एक अद्भुत बच्चे की जननी बनने के लिए। बेटी, तुम्हारे बच्चे से मेरी बात हुई है। हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे से बात करता हूँ। तुम्हारी कोख सिर्फ एक जगह नहीं, एक मंदिर है जहाँ जीवन का संगीत बज रहा है। तुम्हारा बच्चा मुझे पहचानता है। जब तुम प्रार्थना करती हो, वो सुनता है। जब तुम रोती हो, वो तुम में होने वाली बेचैनी महसूस करता है। जब तुम हंसती हो, उसका दिल भी खिल उठता है। और मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम्हारा बच्चा बहुत मजबूत है। उसका भविष्य उज्जवल है। उसका जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है। बेटी, अब तुम्हें बस दो चीजें करनी हैं। एक, शांत रहना, डर बिल्कुल मत, घबराहट मत होने देना। जो भी दर्द आए, याद रखना, मैं वही हूं। दो, विश्वास बनाए रखना, विश्वास चमत्कार करता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है। जब डॉक्टर कहें रिलैक्स, तुम याद करना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब दर्द आए, तुम मेरे नाम यीशु को पुकारना। जब कमजोरी लगे, तुम बस यह कहना, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। और बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा भविष्य। बेटी, मैंने केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार को भी आशीष देने का फैसला किया है। मैं तुम्हारे पति को नई समझ, नई शांति और नई जिम्मेदारी का भाव दे रहा हूँ। घर में आर्थिक तंगी हो, दबाव हो, डर हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे घर के द्वार पर पहरा दे रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी और कहोगी, यही वो समय था जब यीशु ने मेरी जिंदगी बदलना शुरू किया। बेटी, तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा और जब वह पहली बार रोएगा, स्वर्ग खुशियों से भर उठेगा। जब तुम उसे अपने सीने से लगाओगी, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगा। जब वह बड़ा होगा, मैं उसके कदमों को दिशा दूंगा। तुम्हारा बच्चा अंधकार में नहीं चलेगा, वह प्रकाश का बच्चा है।
वह आशीषों का पात्र है। वह विजेता है मेरे नाम में। अब इस सीरीज का अंतिम आशीर्वाद ले लो बेटी। आज मैं अपने हाथ तुम्हारे सिर पर रख रहा हूँ। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शक्ति मिले, तुम्हें साहस मिले। तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और मजबूत रहे। तुम्हारी डिलीवरी आसान हो, तुम्हें दर्द कम से कम हो। तुम्हारा बच्चा पूरी रोशनी में इस दुनिया में आए। मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पति की देखभाल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर की देखभाल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भविष्य को बना रहा हूँ। बेटी, अगर तुम इस वीडियो के हर शब्द को अपने दिल में महसूस करती हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मेरा बच्चा यीशु के हाथों में सुरक्षित है। कमेंट करते ही मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक खास आशीर्वाद दूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी पर और गहराई से बात करूं तो यस जीसस लिखकर बताना। तुम्हारी यह कमेंट तुम्हारे आने वाले दिनों में चमत्कार लाएगी।